मैं आपको बता दूं कि आज चैप्टर 7 खत्म हो रहा है और नेक्स्ट क्लास से ऑनवर्ड बैच 4 की क्लास अलग से होगी। उनका स्टार्ट होगा चैप्टर 5 बैड एंड डाउटफुल डेट्स के नाम से, और बैच 5 की क्लास अलग से होगी। टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा, बन गया। बैच 5 का चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन। कुर्बानी तुमने दी। लाइट ऑन है इसकी, कैसे होगी क्लास? कैसे? मामा जान धोखा दे गए हो तुम। वापस आके बात करूंगा। लेक्चर नंबर बताएं। बैच 4, बैच 5। आपका कल ट्रिप वैसे ऑफ और परसों भी ऑफ है। तो 25 दिसंबर की वैसे ऑफ है, 25 दिसंबर की वैसे होनी तो चाहिए। आप लोग सजेशन दे सकते हैं, डिसीजन तो मेरा ही है। होगा मैसेज आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। क्या माइंड बनाना, मैं बताता हूँ तुम लोग को। तुम लोग बस ये दुआ करो कि मैं जिंदा सही सलामत वापिस आ। खैर खैर छोड़े, आए हैं तो कुछ सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। हेडिंग बनाए, आखिरी टॉपिक है कॉस्ट प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस रिलेशनशिप। कॉस्ट प्रॉफिट, वो जा रहे हो अभी, उनके बाद इनके साथ ही क्लास है। ओके, कॉस्ट प्रॉफिट एंड, तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम लोग के साथ। हमारा ग्रुप, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। हम वहां जाके क्या करते हैं, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। सॉरी, ना बस स्टेटस लगेगा जरूर, लेकिन उस स्टेटस को देख के आपको खुशी नहीं होगी, धुएं उड़ेंगे बस, ऐसा स्टेटस लगेगा। लेट्स सी। बहरहाल दुआ करना कि बस आ जाऊं। बोल सकते हो, बोलो। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा। चले जरा समझे बात को, कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। मैंने 3 चीजें लिखी, कॉस्ट प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस रिलेशनशिप। देखिए कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो बाज औकात प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, अपना प्रॉफिट किसको बेस बना के कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट को। और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को बेस बना के कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको रिलेशन सिखाना चाह रहा हूं किसका, कॉस्ट के साथ, और बाज औकात प्रॉफिट का रिलेशन होगा सेलिंग प्राइस के साथ। तो यही हमने सीखना है कि कब, जब अगर प्रॉफिट का ताल्लुक कॉस्ट के साथ है तो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और या अगर प्रॉफिट का ये 2 बातें आपको सिखानी है आज के लेक्चर में, और चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली एक चीज समझिएगा,
दो डिफरेंट नाम लेने लगा हूं। एक है मार्कअप, मार्कअप एंड मार्जिन। बच्चों जब जब प्रॉफिट कॉस्ट पे बेस करता है तो हम उसको मार्कअप स्टाइल कहेंगे। जब प्रॉफिट किस पे बेस बनेगा, कॉस्ट पे। और जब जब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे बेस करता है तो उसको हम कहते हैं मार्जिन स्टाइल। मार्जिन स्टाइल। अगर सेलिंग प्राइस पे है तो मार्जिन। ये तीन बातें क्लियर हो। कभी कभी बिजनेस प्रॉफिट को कॉस्ट पे कैलकुलेट करती है, कभी प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पे। अगर बिजनेस प्रॉफिट को कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रही है तो कौन सा स्टाइल है, मार्कअप पे कैलकुलेट कर रही है तो स्टाइल कौन सा है, मार्जिन स्टाइल। मार्कअप एंड मार्जिन स्टाइल। स्पेलिंग आते हैं मार्कअप और मार्जिन के, स्पेलिंग आते हैं, नहीं आते? अच्छा ओके। पहली बात लिखें, इब्राहिम लिखो, समटाइम्स कंपनी कैलकुलेट प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 1 लिखें, समटाइम्स कंपनी कैलकुलेट प्रॉफिट on cost. Sometimes company calculate profit on cost, and sometimes this profit is based on selling price, and sometimes this profit is based on selling price. कभी कभी बिजनेसेस क्या करते हैं, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पे, और या फिर प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस पे। पॉइंट नंबर 2 लिखे, इफ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट, this is known as markup style. If profit is based on cost, this is known as markup style. Point number 3, if profit is based on selling price, this is known as margin style. If profit is based on selling price, margin style. MARGIN, मार्जिन स्टाइल। अब इसके बाद एक फॉर्मूला लिखवाने जा रहे हैं, हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप मुझे खुद बताएं, मैं अगर आपसे कहूं कि तीन चीजें हैं, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। तीन चीजें क्या है, हेडिंग देखिए, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। अगर मैं कैसे कैलकुलेट होती है तो आप किस किस को ऐड करेंगे। देखिए कॉस्ट, मैंने एक बुक खरीदी 100 रुपए की, मैंने उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा 50 रुपए का, 150 का। तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, यानी कि अब फॉर्मूला पे भी लिखना है ऐसे, अगर मैं कॉस्ट में ऐड कर दूं प्रॉफिट को, तो जो रिजल्ट आएगा उसका नाम क्या होगा, ये फॉर्मूला लिख लें। इस एक फॉर्मूले से सारी कहानी। देखिए लॉजिकली सोचे, कॉस्ट में अगर मुनाफा ऐड कर दूं तो जितने का बिकेगा मेरी सेलिंग प्राइस नहीं होती, होती है कि नहीं होती। वैसे ही सोच ले कॉमन सेंस से, सेलिंग प्राइस। दो चीजें दी हुई हैं, एक दो चीजें वो पूछ रहे हैं हमसे कैलकुलेट करने के लिए, तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स एज्यूम, अगर उसका कहता है ए इतना है, बी इतना है, तो बताओ सी कितना होगा। तो हम कहते हैं लेट्स, बाद हम एक फार्मूला को अप्लाई करके कैलकुलेशंस करके सी की वैल्यू निकाल लिया करते थे। ऐसे सवाल आपने यकीनन कभी ना कभी किए होंगे या सुने होंगे। अब समझे बात को,
मार्कअप स्टाइल का मतलब क्या, प्रॉफिट को किस पे बेस बना रहा हूं, कॉस्ट पे। अगर मैं प्रॉफिट को बेस बना रहा हूं कॉस्ट पे तो इसको कहते हैं मार्कअप स्टाइल। अगर मैं मार्कअप स्टाइल फॉलो, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, तो तीनों में से मैं 100 एज्यूम करूंगा कॉस्ट को। अगर मैं कॉस्ट की बेस्ड पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं, प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट, यानी मार्कअप 100। और अगर इफ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस, तो यानी मार्जिन स्टाइल, प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस, तो इस केस में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100। ये बात समझ आइए कुछ, ये इफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट, इस फॉर्मूले के बाद एक बात लिखें, इफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट, कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज 100, cost will be considered as 100. If profit is calculated on cost, cost will be considered as 100. 10 नहीं 100 लिखिए, बस 100 100, सिर्फ 100 लिखिए। ये बेसिकली 100% है, बेसिकली 100% है, लेकिन सिर्फ 100 लिखिए। अच्छा, अगर मैं इस तरह लिख लूं इसको कि अगर मार्कअप स्टाइल है तो कॉस्ट जो है वो 100 है, बताएं एक ही बात है कि नहीं, कॉस्ट इज 100, लिखे आगे। इफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, इफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, price will be considered as 100. If profit is calculated on selling price will be considered as 100. अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर है तो कौन सा स्टाइल, स्टाइल मार्जिन स्टाइल में क्या चीज 100 होगी, सेलिंग प्राइस। मार्कअप में कॉस्ट 100 है और मार्जिन में सेलिंग। 4 सवाल, कहानी खत्म। 4 सवाल कराऊंगा, 4 एग्जांपल्स हैं, तो चलें अब हेडिंग बना एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 का नाम, एग्जांपल 1 का नाम क्या, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। बताएं कौन सा स्टाइल है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है, मार्कअप स्टाइल। अगर मार्कअप है तो क्या चीज 100 होगी। अब डाटा लिखें, डाटा क्या क्या है। उसने कहा आपके पास कॉस्ट है रुपीस, प्रॉफिट है आपका 10%। प्रॉफिट किस पे बेस्ड है, कॉस्ट पे। कौन सा स्टाइल है, मार्कअप। बता दी आपसे, वो कह रहा है एस डॉट पी। एस डॉट पी का मतलब कहता है सेलिंग प्राइस की अमाउंट भी बताएं हमें और प्रॉफिट की अमाउंट भी बताएं हमें, की अमाउंट और प्रॉफिट की अमाउंट। इसको सॉल्व करने का बड़ा ही एक मजेदार तरीका है, बड़ा ही मजेदार तरीका। एक टेबल बनाएंगे हम, एक कॉलम होगा रुपीस का और एक कॉलम होगा, हम लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो यहां मैं लिख दूंगा कॉस्ट, उसके बाद प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। देखिए मैं इस तरह कर सकता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्रॉफिट का सम, परसेंटेज प्रॉफिट की परसेंटेज, किसकी परसेंटेज निकल आएगी, सेलिंग प्राइस की। आपने टेबल बनाना है, इस टेबल के बाद आपने ब्लू इंक से जो जो चीज अमाउंट या परसेंटेज जो गिवन है वो लिख देना। लिख दूंगा 40,000,
प्रॉफिट की परसेंटेज है तो प्रॉफिट में आके कॉलम में आके मैं लिख दूंगा 10। लेकिन मुझे एक और चीज भी तो पता है, क्या मुझे कॉस्ट की परसेंटेज नहीं पता? किस पे बेस कर रहा है? कॉस्ट पे। अगर प्रॉफिट कॉस्ट पे बेस्ड कर रहा है तो कॉस्ट कितना होगा? तो क्या मेरे पास कॉस्ट की परसेंटेज है कि नहीं है? 100। अब मुझे बताएं, इधर देखें, दोनों को ऐड कर दें 110। यहां तक बात क्लियर हुई है कुछ? अब एक फॉर्मूला बोलने जा रहा हूं, बोलने के बाद लिखवाऊंगा भी, सुन। सेलिंग प्राइस की अमाउंट बताएं, प्रॉफिट की अमाउंट बताएं, सुने, बड़े ध्यान से सुनना। जो अमाउंट गिवन है, अमाउंट गिवन है, उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो। जो, दोबारा सुन ले, जो, बोले, जो अमाउंट उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो, और जो अमाउंट हमने, या ये वाली अमाउंट या ये वाली अमाउंट जो भी है, जोन सी भी अमाउंट फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई। हमें कौन सी अमाउंट गिवन है? तो मैंने क्या किया, 40,000 को उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दिया। उसकी परसेंटेज कितनी थी 40,000 की? जो अमाउंट गिवन है उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दिया। अब मैंने फाइंड करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि है 10। कितना आंसर आ रहा है? 4। गिवन है 40,000, उसको उसी की परसेंटेज 100 से डिवाइड कर दो। अब मैंने क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कितनी है? तो मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस की, आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखें, 44,000। क्या ये बात समझ आई है? तो यहां देखें 4,000 और 40,000 प्लस भी कर लेंगे तो भी कितना आएगा? समझ आइए। तो ये बात लिखिए, शॉर्टकट लिखें, जो अमाउंट हमें गिवन होगी, लिखिए ये बात, जो अमाउंट हमें गिवन होगी, अमाउंट हमें गिवन होगी, उस अमाउंट को उसी की परसेंटेज से, उस अमाउंट को उसी की परसेंटेज से उस अमाउंट को उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो। यहां देखिए, जो अमाउंट हमें गिवन थी उस अमाउंट को उसी की परसेंटेज से, और लिखो, और जो अमाउंट हमने फाइंड करनी है, और जो अमाउंट हमने फाइंड करनी है, और जो अमाउंट हमने फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टी, और जो अमाउंट हमने फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। क्या यही ऐसा ही किया मैंने? क्या ये बात समझ आई है? तो एक और सवाल लिखवाऊं? नहीं, सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया। लिखिए एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 की भी हेडिंग दे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। एग्जाम्पल 2 आप खुद करेंगे और एग्जैक्ट ऐसे ही प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे जैसा किया हुआ है। एग्जाम्पल 2 की भी हेडिंग क्या है? प्रॉफिट ऑन, कौन सा स्टाइल है? लिख लें साथ ब्रैकेट में, कौन सा स्टाइल हो गया? मार्कअप। और अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो कौन सी अमाउंट 100 होगी? कौन सी 100 होगी? सवाल आपने खुद करना है। डाटा देखें, शुरू हो जाए।
अमाउंट निकालनी है, कॉस्ट की भी अमाउंट निकालनी है। इस बार मैंने चेंज क्या कर दिया, मैंने कॉस्ट की जगह किसकी अमाउंट लिख दिया, सेलिंग प्राइस की। वर्किंग अपने बारे में नहीं आएगा आपको, शॉर्टकट याद करें, जो अमाउंट गिवन है उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो और जोन सी फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, दोनों को ऐड करो कितनी आ रही है। तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करो, क्या आंसर आ रहा है, 88,000। ये तो वायलेशन नहीं होगी, फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, गलत किया। यस। लॉ का बैच खत्म हो गया, जो खत्म होना था 31 जनवरी को। आज क्या डेट है, 23 दिसंबर। प्लीज यहां देखिए अब्दुल रहमान, मैं टेबल बनाऊंगा, एक हेडिंग दूंगा रुपीज और एक परसेंटेज। यहां कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। प्लीज आपस में बात ना करें, फिर फॉर्मेटिंग की मैंने, जो आंसर होगा वो सेलिंग प्राइस। अब मैं वो चीजें लिख रहा हूं जो सवाल में गिवन है। सवाल में सेलिंग प्राइस की अमाउंट गिवन है, तो सेलिंग प्राइस की अमाउंट कितनी है, 80,000। मैंने यहां लिख दिया 80,000। 10%। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट 100 होगी, तो कॉस्ट की परसेंटेज 100। बताएं प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी हो जाएगी। अब शॉर्टकट क्या था, जो अमाउंट गिवन है उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो। कौन सी अमाउंट गिवन है, 80,000 की अपनी परसेंटेज कितनी है, फाइंड करना है कॉस्ट, कॉस्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट की परसेंटेज है 100। बताया कितना आ रहा है, 72727। 80,000 उसको उसी की परसेंटेज 110 से डिवाइड कर दो। अब मैंने फाइंड करना है इसका प्रॉफिट की अमाउंट, प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, आंसर क्या आ रहा है, अब पुट कर दें। यहां देखिए 7227 और प्रॉफिट 7273, देखें दोनों को ऐड करें 80,000। एग्जाम्पल 3 की हेडिंग लिखिए, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। एग्जाम्पल 3, प्रॉफिट ऑन, बच्चों अगर प्रॉफिट मार्जिन स्टाइल है तो क्या चीज 100 होगी, सेलिंग प्राइस 100 होगी। खुद से कर लेंगे, लिख दो बेटा। सवाल करना शुरू हो जाए।
यस, थोड़ा सा देखो। 4,444 कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो मैं यहां भी क्या लिखूंगा? कॉस्ट प्लस, यहां देखिए प्लीज बच्चों, प्लीज प्लीज यहां देखिए प्लीज। अब्दुल कदीर, यही फॉर्मेट था, इस फॉर्मेट को कभी नहीं छोड़ना आपने। अब क्या था गिवन है? कॉस्ट की अमाउंट है 40,000, वो मैंने लिख दिया। प्रॉफिट की परसेंटेज है 10%, वो मैंने लिख दिया, और कुछ भी नहीं है। अब बता प्रॉफिट किस पे? अगर सेलिंग प्राइस की परसेंटेज 100 है, प्रॉफिट की 10 है, तो कॉस्ट की कितनी होनी चाहिए? 90। देखिए 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100, होता है कि नहीं होता? अब जो और जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 40,000 को डिवाइड कर दो उसी की परसेंटेज 90 से। मैंने फाइंड करना है प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। अगेन 40,000 को डिवाइड कर दो उसी की परसेंटेज 90 से। अब सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कितनी है? 100, तो मेरे पास आंसर आएगा 44,000। अब देखिए आप पुट करें, प्रॉफिट की अमाउंट कितनी आई है और सेलिंग प्राइस की 44,444। देखें इक्वल भी आ रहा है। तो एक आखिरी सवाल और हो जाए। एग्जांपल 4 क्या मेरा प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस खोलने का स्टाइल कौन सा है? मार्जिन। प्रॉफिट 10%, कॉस्ट की अमाउंट फाइंड करनी है। पांचवी क्लास का बच्चा भी बैठा हो ना अभी, तो वो सीख जाए, आपसे पहले सीख जाए। क्या चीज गिवन है? और क्या चीज गिवन है? प्रॉफिट की परसेंटेज 10, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज, और कॉस्ट की 90। हो गया सवाल। जो अमाउंट गिवन है उसको उसी की परसेंटेज से, और जो फाइंड करना है उसकी परसेंटेज से। जो अमाउंट गिवन है उसको उसी की परसेंटेज से, और जो आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 10 से क्या आ रहा है? सॉरी 8,000, और मल्टीप्लाई बाय 100 से 72,000। पोस्ट कर दें 72,000, 8,000। हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, खत्म। बस इसमें मैं नाम लिख देता हूँ, एक मिनट रुक जाए। ये कौन सा स्टाइल है? कॉस्ट पे होगा तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पे होगा तो सेलिंग प्राइस पे होगा तो जब है तो कॉस्ट 100, मार्जिन है तो सेलिंग प्राइस 100। खत्म। चैप्टर 7 गया। कैसा था चैप्टर 7? फिर
सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 7 में वो 15 अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा। उसमें एनआरबी की एडजस्टमेंट सब कुछ आ जाता है, ठीक है कि नहीं? एंट्रीज राइट डाउन टू एनआरबी बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट, राइट डाउन टू एनआरबी आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट, वो बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो 15 एंट्रीज है। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो लेजर कार्ड है, के बाद मार्कअप मार्जिन है। लॉसेस भी कवर हो रही है 15 एंट्रीज में। तो बस, लेकिन आपने तैयारी सारी करनी है। कोई शक? अल्लाह हाफिज।